बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए शेरा वाली मैया की। आइए दो बार भगवान का पावन नाम सभी भक्त मीठी मीठी ताली को बजाते हुए बोले। तत्पश्चात में भगवान की पावन कथा सभी भक्त जो परसों सुन रहे थे भगवान की माता अनुसुईया की पावन कथा वही सुनाने का प्रयास रहेगा। सभी भक्त दो बार भगवान का पावन नाम बोले। ये भजन उस समय का जब भगवान कन्हैया राधा जी को छोड़ कर गए मथुरा को। भगवान कन्हैया ने राधा जी से वादा किया, राधा मैं परसों लौट कर आऊंगा, लेकिन परसों के बरसों बीत गए भगवान कन्हैया नहीं आए। तो आज राधा जी कहने लगी कन्हैया कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। कुछ बचेगा नहीं।
गोविंद भगवान की, बोलिए शेरावाली मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए भगवान की पावन कथा सभी वक्त बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में माता अनुसुईया की पावन कथा सुनेंगे। एक दिन की बात है जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास लेकर प्रथम निवास जो है वो चित्रकूट में करते हैं। जब भगवान राम प्रथम निवास चित्रकूट में करते तो जैसे ही अयोध्या के लोगों को और जनकपुरी के लोगों को पता चला कि हमारे प्रभु राम जो है वो चित्रकूट में रहते हैं एक कुटिया बनाकर। आज महाराज भगवान राम से मिलने के लिए अयोध्या के लोग और जनकपुरी के लोग आए। जब आए धीरे धीरे कुछ तो वहां से चले गए, लेकिन कुछ वहीं पर भगवान के साथ में रहने लगे। भगवान राम ने देखा कि 14 वर्ष का वनवास तो हमें मिला है, लेकिन हमारे साथ में ये नगरवासी क्यों वनवास भोगे। भगवान राम मैया सीता के पास में गए, सीता से कहने लगे, प्रिय देवी आप ऐसा करो, अगर आपको दिक्कत ना हो, एतराज ना हो, तो आप हमारे साथ में चलो। आज सीता मैया जवाब देती हैं, सुनो स्वामी, कि जहां ले चलोगे और वहीं में चलोगे। सीता ने जवाब दिया, स्वामी आप जहां भी लेकर के चलोगे मैं आपके साथ में चलूं। इधर भगवान राम ने सीता मैया और लक्ष्मण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते। बताया गया कि चित्रकूट में भगवान राम ने कितना समय बिताया कि 3 मास प्रभु तहां बितायो और दक्षिण दिशा चलो रघुरायो। आज भगवान राम दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। चलते चलते महामुनि अत्रि के आश्रम में पहुंच गए। जब अत्रि के आश्रम में पहुंचे तो भगवान राम और लक्ष्मण को महाराज अत्रि मुनि ने बिठाया। सीता मैया को मैया अनुसुईया के पास में भेज दिया। आज जैसे ही अनुसुईया के पास में गई तो माता अनुसुईया के पास में जाकर बैठी। बताया गया है क्या कि अनुसुईया के पद गए सीता
जैसे अनुसुईया के पास में गई, चरणों को छुआ, आशीर्वाद दिया। इधर महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ रहे, आप हमें ये बताओ कि यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहोरी माने दोबारा और विनम्र माने विनीता भाव क्यों प्रकट किया? मैं जानना चाहता हूँ कि मैया सीता जी जो है वो इसके पहले अनुसुईया